नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 47 जो है क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए। ये आपके पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर 6 लोकतंत्र के परिणाम से संबंधित है और ये आपकी 22 अक्टूबर 2020 की वर्कशीट है। तो लोकतंत्र का क्या मतलब होता है? लोकतंत्र जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है लोक, दूसरा है तंत्र। लोक का मतलब होता है लोग, तंत्र का मतलब होता है शासन। तो लोकतंत्र का मतलब क्या हो गया? लोगों का शासन। तो इसका अर्थ इस तरह से हम इस तरह से कह सकते हैं कि लोगों द्वारा लोगों के लिए बनी सरकार क्या कहलाता है? लोकतंत्र। आपका ये जो चैप्टर है लोकतंत्र के परिणाम, ठीक है, इस चैप्टर से हम इस बात की जानकारी प्राप्त करेंगे कि लोकतंत्र से हम किन चीज़ों की उम्मीदें करते हैं और वो हमें कहाँ तक प्राप्त होती हैं। ठीक है, सबसे पहले जो पिछली जो हमारी वर्कशीट थी उसमें आपने क्या जाना था कि जो लोकतंत्र है उसमें फैसले भले ही देरी से लिए जाते हैं पर वो क्वालिटी वाइज ज़्यादा अच्छे होते हैं। किसकी तुलना में? तानाशाही सरकारों द्वारा लिए गए फैसलों की तुलना में, क्योंकि उनके जो फैसले होते हैं वो जल्दबाजी में लिए जाते हैं, बिना विचार विमर्श के किए जाते हैं। क्योंकि जो डिक्टेटर होते हैं, तानाशाह होते हैं, वो अपनी मर्जी चलाते हैं, वो किसी की ज़्यादा सुनते नहीं है, ना उन पर किसी का अंकुश होता है, तो उनके फैसलों के गलत होने की संभावना अधिक होती है। ठीक है, उसके अलावा आपने भी जाना था कि जो लोकतांत्रिक सरकारें होती हैं उनमें ट्रांसपेरेंसी होती है। ठीक है, और ये क्योंकि ये नियम और कायदों का पालन करके ही काम करती है। अब आज की जो हमारी वर्कशीट है, ठीक है, उसमें हम जानेंगे कि लोकतांत्रिक सरकारें बेहतर क्यों होती हैं। चलो आगे चलते हैं कि लोकतांत्रिक सरकारें इसीलिए बेहतर कहलाती हैं क्योंकि वे उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध सरकारें होती हैं। ठीक है, आइए इन शब्दों के अर्थ जानने का प्रयास करें। तो सबसे पहला जो शब्द है वो है उत्तरदायी। यह सरकारें अपने फैसले लेने की प्रक्रिया में निश्चित किए गए नियमों, कायदों और प्रक्रिया को मानने के लिए उत्तरदायी होती हैं। ठीक है, इससे फैसलों के बेहतर होने की संभावना होती है, जैसे इन्हें विधायिका और विपक्ष का सामना करना ही होता है। अब सबसे पहले ये समझो उत्तरदायी। उत्तरदायी को इंग्लिश में अकाउंटेबल बोलते हैं, हिंदी में ही इसका दूसरा मतलब होता है जवाबदेह। तो जो लोकतांत्रिक सरकारें होती हैं वो क्योंकि जनता ने उनको चुना है तो वो जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं। आपको पता है ये लोकतंत्र में शासकों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? जनता के द्वारा। इसलिए वो शासक जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं। उनको अपने हर एक काम के लिए जनता को जवाब देना होता है। अब ये जो सरकारें होती है फैसला लेने की प्रक्रिया में निश्चित किए गए नियम, कायदों और प्रक्रिया को मानने के लिए उत्तरदायी होती है। मतलब ये जो सरकारें होती हैं अपनी मन मर्जी से काम नहीं कर सकती। इनको नियम, कायदे जो हैं, जो भी प्रोसेस है उसको फॉलो करना होता है। ठीक है, ये उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर ये उनको फॉलो नहीं करती है, नियम कायदों को, प्रोसेस को फॉलो नहीं करती है, तो जनता जो है राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत ये जान सकती है कि सरकार ने इसमें नियम कायदों का पालन किया है कि नहीं, और अगर नहीं किया हो तो सरकार के खिलाफ वो कोर्ट में केस भी कर सकती है। ठीक है, अब ये जो लाइन है कि जैसे इन्हें विधायिका और विपक्ष का सामना करना ही होता है, तो विधायिका का सामना मतलब विधायिका क्या होती है? विधायिका कानून बनाती है, आपको पता ही है। इसमें संसद होती है, संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति होते हैं। तो अगर सरकार को कोई भी फैसला लेना है, ठीक है, कोई भी बिल या विधेयक पेश करना हो, तो सबसे पहले लोकसभा में करती है। जब वहाँ से वो बहुमत से पारित होता है तब वो राज्यसभा में जाता है, फिर राज्यसभा से भी वो बहुमत से पारित होता है तब वो राष्ट्रपति जी के पास जाता है। जब उस पर राष्ट्रपति जी हस्ताक्षर करते हैं तब जाके वो बिल या विधेयक जो है पास होता है और विधेयक जो है कानून का रूप लेता है। ठीक है, तो एक पूरी प्रक्रिया होती है जिसको फॉलो करना होता है। अगर लोकसभा में ये सरकार है, ठीक है, उसका जो बिल या विधेयक वो लेके आती है वो पास नहीं होता है, इसका मतलब क्या है? उसको बहुमत नहीं मिला। बहुमत नहीं मिलने का मतलब ये माना जाता है कि सरकार को बहुमत नहीं मिला और सरकार को अपने मंत्री, जो प्रधानमंत्री होते हैं, उनको अपने मंत्रिमंडल में जो है इस्तीफा देना पड़ता है। इस्तीफा देने का, अब ये समझो बेटा, जो सरकार होती है उसमें सिर्फ प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल शामिल होता है, पूरा वो दल शामिल नहीं होता जो शासन में है। ठीक है, तो अब उसका सामना भी इसको करना पड़ता है। तो इसको बहुत सोच समझ के जो लोकतांत्रिक सरकारें वो काम करती है। इसके अलावा विपक्ष का सामना करना होता है कि जो विपक्ष है वो उनसे सवाल पूछेगा, उनकी आलोचना करेगा। तो सरकार जो भी काम करेगी वो बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए करेगी। अब अगले वर्ड पे आते हैं जिम्मेदार। लोकतांत्रिक सरकारें अपने लिए गए फैसलों के परिणामों के प्रति भी जिम्मेदार ठहराई जाती हैं। ठीक है, अब कैसे जिम्मेदार ठहराई जाती है इसको इस तरह से समझो, जैसे आपके स्कूल में कोई कल्चरल प्रोग्राम होना है, ठीक है, और आपको जो है मैम ने कल्चरल हेड बनाया कि आपको ये जो एक कल्चरल एक्टिविटी है उसको ऑर्गेनाइज करना है। ठीक है, उससे रिलेटेड जितने भी डिसीजन हैं वो आप पर छोड़ दिए गए हैं क्योंकि आप उस पर हेड बनाए गए हो। जिस दिन प्रोग्राम होता है, अगर उस दिन प्रोग्राम अच्छा हुआ तो प्रशंसा किसको मिलेगी? आपको। लेकिन अगर वो प्रोग्राम ख़राब होता है तो
उसकी जिम्मेवारी, ठीक है, उसकी जो डांट मिलेगी वो भी आपको ही मिलेगी, ठीक है। उसकी जिम्मेदार क्योंकि आप हो, क्योंकि सारे फैसले आप पर छोड़े गए थे और वो अच्छा है बुरा है उसके लिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऐसी जो लोकतांत्रिक सरकारें हैं, अगर उन्होंने जो भी फैसले लिए हैं उनके परिणाम भी उन्हीं को भुगतने होंगे, ठीक है, चाहे वो अच्छे हैं चाहे बुरे हैं। अगर बुरे हैं तो उन्हें आंदोलनों और चुनावों का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। लोग उनके खिलाफ प्रोटेस्ट कर सकते हैं। मान लो उन्होंने कोई डिसीजन लिया और जनता को पसंद नहीं आया तो वो आंदोलन कर सकती है जनता के खिलाफ। जैसे भी किसानों के लिए सरकार कोई बिल लेके आई है और कईयों को नहीं पसंद में आ रहा तो वो उसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही जो चुनाव है, चुनाव में जो है अगर जनता को लगता है कि सरकार ने जो है सही फैसले नहीं लिए, उसके परिणाम सही नहीं रहे, तो वो चुनाव में जनता उसको सरकार को सत्ता से बाहर कर सकती है, ठीक है, जिसमें उन्हें जिम्मेदार मानकर जनता उनके प्रति अपना निर्णय लेती है। तो बिल्कुल क्या करती है चुनाव में, क्या करती है जनता, अगर उसने अच्छा काम किया है तो वो उसको वापस सत्ता में ले आएगी और अगर उसने खराब काम किया तो उसको जिम्मेदार मानकर उसको सत्ता से बाहर भी कर सकती है। अब अगला शब्द है वो है वैध। लोकतांत्रिक सरकारें निश्चित रूप से अन्य शासनों से बेहतर हैं क्योंकि वे वैध शासन व्यवस्था है। वैध शासन व्यवस्था कैसे है? वैध शासन व्यवस्था का मतलब होता है वह शासन व्यवस्था जो कुछ नियमों और कानूनों के आधार पर काम करे, ठीक है, मन मर्जी से काम नहीं करती। ये कैसे काम करती है? ये नियम कायदों को फॉलो करती है, संविधान के अनुसार चलती है, ठीक है, और इसको लोगों की मान्यता प्राप्त है। मान्य होना जरूरी है, इसको लोग स्वीकार करें। और क्योंकि ये लोगों की अपनी शासन व्यवस्था है और लोगों ने इसे चुना है, ठीक है, लोगों ने इसको खुद चुना है, लोग उसको मानते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, इसलिए वैलिड है, वैध शासन है, ठीक है। अब जैसे इसको एक उदाहरण से समझते हैं वैधता को, कि आपने देखा होगा पहले जो है 500 और 1000 के जो नोट चलते थे, अचानक मोदी जी ने घोषणा की और ये चलन से बाहर हो गए, ठीक है। 500 का तो नया नोट हो गया पर 1000 का अभी तक नोट नहीं आया है, ठीक है। तो पहले ये नियम कायदों के हिसाब से जो है इसकी हमारी मुद्रा के रूप में मान्य थी, ठीक है, उस समय ये वैध थी। और जैसे ही नया नियम बना उसके हिसाब से ये क्या हो गई? अवैध हो गई, ठीक है, इनवैलिड हो गई। तो वैध वही होता है जो नियम कायदों को फॉलो करते हैं, नियम कायदों के आधार पर काम करता है और जिसको जनता की मान्यता प्राप्त होती है। और लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था इसलिए वैध है क्योंकि कानूनों के आधार पर काम करती है। दूसरा क्या है? ये लोगों में मान्य होती है क्योंकि लोगों ने इसको खुद से चुना होता है। इसीलिए आज पूरी दुनिया में इन सरकारों की सशक्त उपस्थिति है और लोगों का समर्थन प्राप्त है। अब जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उस पर जो है, क्योंकि ये वैलिड शासन है, वैध शासन है, लोगों ने इसको खुद चुना है, तो पूरी दुनिया में जो है लोकतंत्र को जो है अधिक पसंद किया जा रहा है, लोग इसका समर्थन करते हैं। और जहाँ पे अभी इस समय तानाशाही है या जहाँ पे लोकतांत्रिक सरकारें नहीं हैं, वो भी चाहते हैं कि उनके यहाँ पर जो है लोकतंत्र हो, ठीक है। बेटा अब आप इस प्रश्न का उत्तर आसानी से दे सकते हो कि लोकतांत्रिक सरकारें क्यों बेहतर होती हैं, उसमें आप ये तीनों पॉइंट्स लिख देना। और अगर आपको तानाशाही सरकार और लोकतांत्रिक सरकारों में तुलना करनी हो तो आप आसानी से कर सकते हो, क्योंकि जो तानाशाही सरकार होती है बेटा वो लोगों के प्रति जवाबदेही नहीं होती, लोग उनसे सवाल नहीं पूछ सकते अपने शासक से, ठीक है। अगर वो ऐसा करेंगे तो उनकी आवाज़ को दबा दिया जाता है क्योंकि वहाँ पे विपक्ष भी नहीं होता, विपक्ष को पूरी तरह से समाप्त कर देता है तानाशाह। दूसरा जो तानाशाह होते हैं बेटा वो कई बार जो भी वो फैसले लेते हैं उसकी वो जिम्मेवारी भी नहीं उठाते, ठीक है, और उनका जो शासन है वो वैध भी नहीं माना जाता क्योंकि ये नियम कायदे कानूनों का पालन नहीं करता है, ठीक है। तो आपकी जो ये वर्कशीट है ये बेटा ये समाप्त हो गई है। अब हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। अब है प्रश्न नंबर 1, लोकतंत्र बेहतरीन शासन व्यवस्था है क्योंकि, आपको सही उत्तर चुनना है। आपको 4 विकल्प दिए गए। ये भ्रष्टाचार मुक्त शासन देती है, यह फैसले बहुत तेज़ी से लेती है, यह विकास में अव्वल है, या चौथा यह उत्तरदायी जिम्मेदार और वैध शासन है। वेरी गुड, द, ठीक है, यह उत्तरदायी जिम्मेदार और वैध शासन है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 2, आपको कोई चीज़ इसीलिए प्रिय है क्योंकि उसे आपने बनाया है। क्या लोकतंत्र भी ऐसा ही है? उदाहरण से ही समझाइए। देखो जिस चीज़ को हम बनाते हैं ना बेटा उससे हमारी एक अटैचमेंट सी हो जाती है क्योंकि उसको हम अपने हिसाब से बनाते हैं, ठीक है। आप एक पौधा भी उगाओगे तो आपको वो जो बहुत प्रिय हो जाएगा। इसमें एक टमाटर हो गया तो आपको बहुत खुशी होगी, ठीक है। प्रश्न नंबर 2, आपको कोई चीज़ इसलिए प्रिय है क्योंकि उसे आपने बनाया है। क्या लोकतंत्र भी ऐसा ही है? उदाहरण से ही समझाइए। देखो जिस चीज़ को हम बनाते हैं उससे हमें प्यार होता है, ठीक है, तो लोकतंत्र के साथ भी ऐसा ही है।
तो उसका उत्तर होगा हाँ। लोकतंत्र के साथ भी ऐसा ही है, क्योंकि लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें लोग स्वयं अपने शासकों का चुनाव करते हैं, अर्थात लोकतांत्रिक सरकारों को बनाने में जनता की भागीदारी होती है। यही वजह है कि लोकतांत्रिक सरकार गैर लोकतांत्रिक सरकारों की तुलना में अधिक पसंद की जाती हैं। चलो अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 3, अगर लोकतांत्रिक सरकारों को विधायिका, विपक्ष या चुनाव का सामना ना करना पड़े तो क्या होगा? तो इसका उत्तर है, अगर ऐसा हुआ तो सरकार लोकतांत्रिक नहीं रह जाएगी। लोकतंत्र में लोगों को अपने शासकों को चुनने और बदलने का अधिकार होता है। अगर चुनाव नहीं होंगे तो लोकतंत्र भी नहीं होगा। तीसरा, विधायिका सरकार पर अंकुश रखती है, वह उसके कार्यों में पारदर्शिता लाती है। इसके अभाव में लोकतांत्रिक सरकार निरंकुश हो सकती है। चौथा, विपक्ष नहीं होगा तो सरकार की आलोचना नहीं की जा सकेगी, जबकि आलोचना लोकतंत्र को मजबूत बनाती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 4, आप अपने जीवन में बहुत से कामों के लिए उत्तरदायी होंगे। लोकतंत्र किन किन बातों के लिए उत्तरदायी है? तो इसका उत्तर है, लोकतंत्र निम्नलिखित बातों के लिए उत्तरदायी है। देश की सुरक्षा व शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए, नागरिकों के अधिकारों व हितों की रक्षा के लिए, देश के नागरिकों की आर्थिक समानता के लिए, मतलब उसको ये ध्यान रखना है कि सभी नागरिकों का जो है समान विकास हो, ठीक है, सब अमीर गरीब का जो अंतर है वो उसको कम करना भी जो है उसकी जिम्मेवारी है। बिना भेदभाव के सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान करने के लिए वो उत्तरदायी है। पांचवा, विविधता का सम्मान करते हुए देश की एकता व अखंडता बनाए रखने के लिए वो उत्तरदायी है। छठा, बेहतर जनहित फैसलों के लिए उत्तरदायी है। और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए वो उत्तरदायी है। चलो अब आपकी जो ये वर्कशीट है बेटा कंप्लीट हो गई है। बुक में से चैप्टर को ज़रूर पढ़ना, मन लगा के पढ़िए और अच्छे अच्छे नंबर लेके आइए। बाय बच्चों।